अच्छा जी, तो हमने ये तो बात कर ली कि कंटेंट बनाने से पहले क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कंटेंट किस टाइप का होता है। मेरी नजर में YouTube के ऊपर सिर्फ दो टाइप के कंटेंट है। आपको दिखने में तो बहुत लगता होगा कि यार ऐसी भी वीडियो है वैसी भी वीडियो है, मगर अगर आप उसको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप उसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसकी कैटेगरी सिर्फ दो किस्म के कंटेंट में होती है। एक कंटेंट आपका ये है जो है एंटरटेनमेंट, दूसरा कंटेंट है आपका एजुकेशन या इंफॉर्मेशन या वैल्यू बेस्ड। और हर कंटेंट क्रिएटर, हर यूट्यूबर या तो टोटली 100% एक साइड पर होता है, या इसके बीच में किसी न किसी पॉइंट पर होता है कि कुछ परसेंटेज उसकी यहां से होती है और कुछ परसेंटेज वो यहां से लेता है। अब इसकी मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बात बताई थी, एक मैथ के टीचर हैं जो मैथ का कंटेंट बनाते हैं कि भाई मैथ कैसे सीखनी है, मैथ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, सिलेबस जो है उनको कैसे जो है देखा जाता है, पास पेपर्स कैसे डील करते हैं, वगैरह वगैरह। ये 100% वैल्यू बेस्ड कंटेंट है और इसके अंदर आपको एजुकेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप ये उस वक्त आकर नहीं देखेंगे जब आप बोर हो रहे हो, जब आपको हल्ले गुल्ले का मूड हो, जब आपको हंसने हंसाने का मूड हो। अगर आप मैथ देख के हंसते हैं तो शायद आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप क्यों हंस रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पर है आपका एंटरटेनमेंट। तो आप समझ लें कोई बंदा है जो गाने गाता है, कोई बंदा है जो फनी वीडियोस करता है, फनी ओपिनियंस देता है, कोई बंदा है जो प्रैंक करता है, वो 100% एंटरटेनमेंट है। जब आप मैथ की क्लास लेने का सोच रहे हैं तो अगर आप ये चैनल जाके देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैथ से बोर हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं और ये दो कैटेगरीज हैं। और होता ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर यूट्यूबर जो है वो इसमें कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। अब इन दो कैटेगरीज के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड हैं, यानी कुछ खासियत एसोसिएटेड हैं जो रूल ऑफ थंब तो नहीं है, मगर जनरली आप एक स्टीरियोटाइप बना सकते हैं। और वो ये है कि देखें, एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट जो होता है ना, उसके ऊपर व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आती है। उसकी वजह ये है कि देखें, ज्यादातर लोग यूट्यूब के ऊपर पढ़ने पढ़ाने नहीं आते। वो पढ़ लेते हैं भाई, उन्होंने ट्यूशन में पढ़ लिया, उन्होंने स्कूल में पढ़ लिया, बहुत सारे और लोगों की वीडियोस देख के पढ़ लिया। यूट्यूब पर वो आते हैं टाइम पास करने, बाथरूम में बैठे हुए फोन लेके, खाने के ऊपर बैठे हुए फोन लेके, गाड़ी में करीम की राइड में बैठे हुए फोन लेके, या बोर हो रहे हैं फोन लेके, तो वो यूट्यूब पर आते हैं। उनको उस वक्त चाहिए एंटरटेनमेंट, उनको अपना टाइम पास करना है। तो ऐसी जो वीडियोस होती हैं जो एंटरटेनमेंट देती हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, व्यूअरशिप ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली शायद मोनेटाइजेशन भी ज्यादा हो, बट इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। वैल्यू बेस्ड कंटेंट का मसला ये होता है कि देखें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वैल्यू बेस्ड कंटेंट हर वक्त देख रहे होते हैं। देखते हैं, डेडिकेटेड ऑडियंस होती है, मगर यूजुअली उसके नंबर्स उतने ज्यादा नहीं होते। मतलब एक नॉर्मल एक प्रैंक वीडियो है एक अच्छे चैनल की, तो उस पर 2 लाख, 2.5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन तक व्यूज जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड, एक अगर वैल्यू बेस्ड कंटेंट है कि कोई सर्टेन चीज है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका किसी बंदे ने रिव्यू करा, या कोई मैथ प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू देती है, उस पर यूजुअली मैं ये नहीं बोल रहा कि रूल ऑफ थंब है, यूजुअली व्यूअरशिप कम होती है। उसके डेडिकेटेड यूजर ज्यादा होते हैं, इसके व्यूज ज्यादा होते हैं। इसके डेडिकेटेड यूजर कम होते हैं, इसके व्यूज कम होते हैं। अब आइडियली हर यूट्यूबर की कोशिश ये होती है कि कुछ यहां से उठाए और कुछ यहां से उठाए, यानी कि एंटरटेनमेंट देकर वायरलिटी और नंबर्स और व्यूज ज्यादा उठाए, मगर अपने कंटेंट के अंदर किसी ना किसी तरीके की वैल्यू भी दे ताकि लोगों को वैल्यू नजर आए लॉन्ग टर्म। वरना जाहिर है एंटरटेनमेंट कंटेंट का ये होता है कि आप एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते तो हैं, मगर उस शायद चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं बस ठीक है, आ जाएगा, हंसी मजाक हो गई, चलो अब आगे चलते हैं। वैल्यू जब आपको मिलना शुरू होती है तो आप बोलते हैं यार ठीक है, ये वीडियो मुझे समझ आ रही है, इसके बाद वाली वीडियो भी शायद ये ऐसे ही बनाए, उसके बाद वाली वीडियो भी ऐसी बनाए, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूं ताकि मुझे इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एज ए यूट्यूबर आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि एक हाथ पे 100% वैल्यू बेस्ड, एक हाथ पे 100% एंटरटेनमेंट वायरल कंटेंट, आपकी कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए कि इसके बीच में ही आप अपना कंटेंट रखें। अब इसके अंदर जो मेरी पर्सनल सजेशन है ना, वो ये है कि देखें, पहली वीडियो की तरह मैंने आपको बोला कि पहले तो आप फिगर आउट करें आपको करना क्या है। आप वैल्यू के हिसाब से सोचें। अगर आपको प्रैंक श्रैंक के अलावा कोई चीज करनी है, अगर सिखानी है या कोई ऐसी चीज करनी है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, तो आप पहले वो सोचें अपने से रिलेटेड कि भाई ये चीज है, ये मैं करना चाहता हूं। फिर उसमें एंटरटेनमेंट का पहलू इस तरीके से लेकर आए कि आप बीच बीच में कोई फनी जोक बोल दें, या आप अपने कंटेंट का लेट्स से म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग रखें, या उसकी एडिटिंग बड़ी अच्छी रखें। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज पाकिस्तानी कंटेंट के हिसाब से और है, और वो है मोनेटाइजेशन।
होता यह है कि जो एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट है उसको यूजुअली YouTube की तरफ से बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसकी YouTube मोनेटाइजेशन बहुत हाई होती है। अगर आपके व्यूज बहुत ज्यादा हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि उस पर एड ज्यादा चल रहे होंगे, और पॉसिबिलिटी ये है कि आपको एड्स कन्वर्जन देके पैसे ज्यादा देते हैं। मगर एंटरटेनमेंट कंटेंट के अंदर यूजुअली स्पॉन्सरशिप्स पाकिस्तान में कम होती हैं। ये अगेन एक रूल नहीं है, बट एक जनरल स्टेरियोटाइप है जो कि मैं देखता आ रहा हूं, मैंने अपने कंटेंट के साथ बहुत देखा है, तो मैं आपको चीज बोल रहा हूं। प्रैंक चैनल्स अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे प्रैंक चैनल्स हैं जिनको बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किए, बहुत कम। आप अपने दिमाग में लिस्ट बनाएं उन सारे बड़े चैनल्स की जो प्रैंक्स करते हैं, फनी वीडियोस करते हैं, और फिर आप बोलेंगे यार इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिली। ऑन द अदर हैंड वैल्यू बेस्ड कंटेंट जो होता है उन लोगों को स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है, क्योंकि ब्रांड्स देखती हैं कि इनकी डेडिकेटेड ऑडियंस है। तो फॉर एग्जांपल कोई खातून है जो खाने बनाने में बहुत अच्छी हैं, तो जितने भी खाने से रिलेटेड ब्रांड्स हैं, जिस तरह आपके मसालों की ब्रांड्स हैं, आपके इक्विपमेंट की और अप्लायंसेस की ब्रांड्स हैं, वो उनको देखेंगे और बोलेंगे भाई इनके पास डेडिकेटेड ऑडियंस है, इनके रोज लोग बैठ के रेसिपीज देखते हैं, तो हम इनको स्पॉन्सर करते हैं। हो सकता है कि उनकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा ना हो, मगर उनको स्पॉन्सरशिप से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसके बीच में कहीं रखें, तो जब आप बीच में कहीं रखते हैं ना, तो आपको फायदा ये होता है कि आपकी व्यूअरशिप भी अच्छी होती है, यूट्यूब की तरफ से भी मोनेटाइजेशन अच्छी होती है, और चूंकि आपका कंटेंट पढ़ा लिखा होता है, ऐसा होता है जिसकी डेडिकेटेड एक फॉलोइंग है जो वैल्यू ले रही है आपके कंटेंट से, तो आपके स्पॉन्सर लेने की पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। आगे हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना शुरू होंगे, ताकि हम समझना शुरू करें कि यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूबर कैसे बनते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं।